कब तक बिगाड़ते रहोगे? शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, शीतलनाथ भगवान शीतलता देते हैं। आदि आदि जितने भी हमारे ये परिणाम हैं, ये चल दोष है, ये चल दोष है। ये पारसनाथ ही चिंता दूर करते हैं, शांतिनाथ शांति। अरे भाई, बाकी के भगवानों में क्या कमी थी? 24 तीर्थंकर भगवान। विमल भैया कहाँ पूजा करते हैं? विमल भैया कहाँ पूजा करते हैं? महाराज हमारा तो मन शांतिनाथ पे ही लगता है, हम तो उसी वेदी पे करते हैं। क्यों चंद्रे जी, तीसरी वेदी पे ही करते ना, वही मन लगता है महाराज जी शांतिनाथ के पास। क्यों? बाकी भगवान कुछ गुणों में कमी थी? कोई गुणों में कमी नहीं थी, पर फिर भी उसमें जो हम मान्यता कर रहे हैं उनसे शांति मिलेगी, उनसे काम हो रहे हैं, ये हमारा चल दोष है। क्या करे क्या करे क्या करे, हमने भगवान में तो भेद कर डाले। 24 तीर्थंकर भगवानों में कौन से भगवान में कौन से गुणों की कमी थी? सभी में अनंत चतुष्टय था, सभी ने वही रत्नत्रय धारण किया था, सभी ने वही दिगंबर मुद्रा धारण की थी, कुछ भी गुणों में कमी नहीं थी। शरीर की, वर्ण की, सब कमी कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर गुणों में कोई कमी नहीं थी। तुमने भगवान में ही चंद्रेश जी भेद कर डाले, भगवान में ही साक्षात भेद कर डाले। इंसानों के भेद को कहाँ छोड़ पाओगे? भगवान में तुमने भेद करना नहीं छोड़ा है, इंसानों में भेद करना क्या खाक छोड़ोगे? तोड़ दो इन भेद की, भेदभाव की दीवालों को। ये बाहर की दीवार टूटती बनती रहेगी, पर कपूर साहब जब तक ये भीतर की भेदभाव की दीवार नहीं टूट रही है, तब तक विश्वास मानना काम होने वाला नहीं है। नहीं है। कितने कितने थे, और बटते 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 पहले हम भगवंतों में बटे, फिर ग्रंथों में बटे, अब तो कम से कम निर्ग्रंथों में मत बटो, मत बटो, मत बटो। मात्र और मात्र पिछी कमंडल दिगंबर भेष देख लो और हाथ जोड़ लो चंद्रे जी। ये मत पूछो कौन गच्छ, कौन गण, कौन कुल, कौन परंपरा और कौन संघ। संघ, कुल, गण, परंपरा से काम नहीं होता, कल्याण तुम्हारी श्रद्धा से होगा। जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हम म्यान को देख के प्रशंसा कर रहे हैं, कौन किसका? अरे क्यों भेदभाव कर रहे हो? जैसे तीर्थंकरों में भेद नहीं है, ऐसे ही निर्ग्रंथ में भी भेद नहीं है। क्यों वकील साहब, धन्य कुमार जी, आपके पास कुछ है क्या? देश की मुद्राएं, नोट, पैसे, जो वह देश की आपकी नोट है, मुद्रा है, वह मात्र उत्तर प्रदेश में चलती है ना? बुंदेलखंड से बाहर जाने पर दूसरी करेंसी लेके जाते होंगे आप, भारत के नहीं। भारत में ही बाहर जाओगे, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, तो दूसरी नोट लेके जाओगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक में तो नोट बदल के जाना पड़ेगा। क्यों? जब पूरे भारत में वह सरकार की एक मुद्रा ही चलती है, एक ही नोट चलती है, तो फिर जब भारत की मुद्रा में देश भर में भेदभाव नहीं है, तो तीर्थंकर की मुद्रा में भेदभाव क्यों कर रहे हो? ये भी तो सोचो। है क्या भेदभाव? उस करेंसी में, उस कागज की नोट में, मुद्रा में, सरकार की मुद्रा में कहीं कहीं भेदभाव नहीं है, फिर इस अरिहंत की, तीर्थंकर की मुद्रा में क्यों भेदभाव कर रहे हैं? ये तीर्थंकर की मुद्रा नहीं है, ये तीर्थंकर की ही मुद्रा है। भेदभाव करने से तीर्थंकर मुद्राधारियों का काम बिगड़ने वाला नहीं है। ये दया, करुणा, अनुकंपा से आपको समझा रहा हूँ वकील साहब। हमारा तो काम हम कल्याण करके चले जाएंगे। चतुर्मास भी कर लिया, पता नहीं कब चले जाएंगे, कल तो फ्री हो जाएंगे। पर सोचो समझो, भेदभाव से भेद विज्ञान होने वाला नहीं है, आश्रव ही होने वाला है। सभी मुद्राओं में जब भेद नहीं है, वही 1 रुपया, 100 रुपये, 500 रुपये चलते हैं, तो इस वीतरागी मुद्रा में क्यों हम भेदभाव कर रहे हैं?
विचार करो, सोचो, ये चल दोष है, दोष है, दोष है तो छोड़ना पड़ेगा, तो आसव बंद होगा। मल, दूसरा दोष मल, मेरा मंदिर, मेरा मंदिर, बैठ जाओ ना वेदी पे जाकर, मेरी वेदी, बैठ जाओ ना वेदी पे जाकर। परमात्मा गौण हो गए हैं, मात्र मात्र नाम के और मान के मंदिर बचे। जाओ देख लो, सभी पूरे देश में खोज के देख लेना, आजकल मात्र मान के और नाम के मंदिर बचे, परमात्मा के मंदिर बचे ही नहीं है। नाम के साथ ही इनका मंदिर, चौधरी जी का, नायक जी का, इनका उनका, भगवान तो गौण हो गए। ये मल दोष है। उन सेठ पाहिल से पूछते जाकर, खजुराहो नहीं गए आप लोग? खजुराहो में इतने विशाल मंदिर, इतने विशाल परमात्मा की प्रतिमाएं खड़ी करने के बाद भी कितनी सुंदर उनने प्रशस्ति लिख दी। ये मंदिर, बगीचे, कुएं सब कुछ दान में दे दिए, पर उनने ये नहीं कहा कि मैं हूं। कितनी सुंदर बात उन्होंने प्रशस्ति में पढ़ी, किसी ने बहुत अच्छे से लिख दिया कि इन मंदिरों की व्यवस्था के लिए मैंने इतने कुएं, बावड़ी, बगीचे सब कुछ दान में दिए हैं, पर इन मंदिरों की और भगवान की प्रतिमाओं की जो सेवा करेगा, जो रक्षा करेगा, उस दास का भी मैं दास हूं, उस व्यक्ति के दास का मैं दास हूं, जो मेरे बनाए हुए इस मंदिर की मैंने नहीं, मैंने तो सौंप दिए, पर आपके मैं दास का भी दास बनने स्वीकार हूं, पर इस मंदिर की रक्षा करो। हम नाम के पीछे मर रहे हैं, मान के पीछे मर रहे हैं। जितने मंदिर बन रहे हैं, क्या उतने पुजारी बन रहे हैं? नहीं बन रहे। आवश्यकता पुजारियों की है, मंदिरों की नहीं। मान के मंदिर नहीं, नाम के मंदिर नहीं, परमात्मा के मंदिर बनने चाहिए। चल मल अवगाढ़, जो गिरने की संभावना है, लाठी लेकर चल रहा है, पता नहीं अब कब लाठी गिरे, कब आदमी गिरे, ऐसी जो सम्यक की स्थिति है, श्रद्धान डामाडोल है। सही कह रहे कि महाराज गलत कह रहे हैं? ये जो कुछ भी डामाडोल स्थिति है, वह अवगाढ़ नाम का दोष है। इन सभी दोषों से चिय विज्जी, इन सभी दोषों को छोड़कर जो सम्यक का दृढ़ कपाड़ यानी क्षायिक सम्यक दर्शन से ही मिथ्यात्व का आश्रय रुक सकता है। होदिति जिणेहिम निदिठम। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे से लड़ने के लिए मत आना कि महाराज आपने ऐसा कैसा कह दिया अखिलेश चाचा। मैं नहीं, कुंद स्वामी कह रहे, वो भी कह रहे, मेरे पास नहीं आओ, वे भी पल्ला झाड़ रहे। जाके भगवान से पूछो। जिनेत्रम जिणे ही निर्दिठम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि ऐसा है, फिर आप जानो, आपका काम जाने। हमारा तो काम है दर्पण का माँ, काम इतना ही होता है, आपका मुंह काला है कि गोरा है बताता है, ठीक किसे करना है? हमें स्वयं को करना है। ये जिनवाणी भी बिल्कुल दर्पण के समान है, ये बता रही है कि समझो ऐसी वस्तु स्थिति है, फिर आप जानो, आपका काम जाने। आप कौन हो, क्या हो, आपका स्वयं का निर्णय है। मैं किसी को सुधारने का करता नहीं हूँ, नहीं हूँ। हम विकल्प ही नहीं करते। कौन कैसा, उसकी परिणति वे जाने, हम समझाने का नहीं, मात्र बताने का काम करते। नहीं तो चंद्रेश जी कहे, महाराज जी फिर क्यों गला सुखाते हो? कल चंद्रेश जी जैसे ही लोग कहे, महाराज जी हमसे कोई कहवे वालों मिलो ही नहीं है, तो नहीं तो हम कब के सुधर जाते, इसलिए कहने वाले मिले हैं। अब जो सुधे सो करना, जो सोधु सो चैव। कुंद स्वामी कह रहे समय साल में, जो सोधु चो चैव, फिर तुम्हें जो रुचे जम रुचे तम कुजा। मैंने तो बता दिया, ये आश्रव है, ये संवर है, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इन तीन दोषों से रहित होकर जो क्षायिक सम्यक्त रूपी दृढ़ कपाड़ लगा लेंगे, दरवाजा लगा लेंगे, तो ही हम मिथ्यात्व के आश्रव से बच सकते हैं, मिथ्यात्व के आश्रव का निरोध कर सकते हैं। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जाओ तोड़ दो दीवालों को, मचाओ जाकर तोड़ दो सभी दीवालों को भेदभाव की। कुंद स्वामी ने भेद विज्ञान कहा था, भेदभाव नहीं कहा था।
तोड़ दो इन भेदभाव की दीवारों को। दीवारें नहीं टूटेगी तो और छोटे होते रहेंगे। मत हो छोटे, मत हो छोटे। ना अपनी सोच छोटी करो, ना अपनी संख्या को छोटी करो। वैसे ही तो इतने से बचे, उतने में भी बट बट कर पता नहीं कहाँ जाएंगे। इसलिए न बटो, न भेद करो, न भेदभाव करो। करना ही है तो भेद विज्ञान कर लो। जाओ, समय हो गया है। वे बैठे भेद विज्ञान में महावीर स्वामी कल योग का निरोध करके। कल बनेंगे सिद्ध परमात्मा, करेंगे उनकी भी समय पे चर्चा। समय पे नहीं आओगे ना? लाडू चढ़ाना है, खाना नहीं, बाद में खाना। पहले परमात्मा को वह लाडू क्यों कैसे चढ़ाया जाता है उसको भी समझना है। परमात्मा की भक्ति भी करनी है। करेंगे समय पर, समय की बात। नहीं तो ठंड के चक्कर में घर मत रह जाना। न पता चला परमात्मा तो चले गए, लाडू भी चढ़ गया, फिर हम आए तालियां बजाने। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए समय पर समय की बात करने के लिए कल निर्वाण लाडू और हमारी भी मुक्ति की व्याख्या चतुर्मास तो कल सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगा। निष्ठापन भी करने के लिए और परमात्मा के चरणों में लाडू चढ़ाने के लिए लड्डू नहीं लाना, लड्डू नहीं लाना, लाडू चढ़ाना है। लाडू चढ़ाने के लिए क्यों, कैसा लाडू होता है, आगम में क्यों कहा गया है, उन सभी बातों को समझने के लिए, संवर की व्याख्या समझने के लिए, समय पर समय की बात को समझने के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हमारा प्रयास चल रहा था अपनी स्वयं की भूलों को पहचानने का। अनादिकाल से लेकर आज तक और इस पर्याय में भी हमने कितनी सारी गलतियां और कितनी सारी भूल आज तक करते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी कि मैं दूसरों की गलती को खोजता रहा। आज तक जितना काम बिगड़ा तब मैंने पर को दोष देते हुए दूसरों की गलती, दूसरों की भूलों का खोज तो की, पर अपनी भूल नहीं खोज पाया। और यही भूल की सबसे बड़ी भूल थी। कल के भूल की यही सबसे बड़ी चंद्री जी भूल थी कि मैं आज वर्तमान में कैद में हूँ। आज का जो कुछ भी अपराध मेरे साथ हो रहा है, जो मैं आज नज़र कैद में हूँ, इस किराए के घर में जो कैद बैठा हूँ, उसके पीछे मात्र और मात्र मेरी स्वयं की भूल थी, कर्मों का आश्रय रूप। कोई दूसरा नहीं था मुझे अपने कर्मों के साथ जोड़ने के लिए। उन कर्मों को वास्तव में मैंने ही आमंत्रण दिया था, मैं ही उन्हें बुलाने के लिए गया था। दिवाली है विजय भाई, दिवाली है। बहुत सारे रिश्तेदार आए होंगे या आप भी कहीं जाओगे तो ऐसे ही मुंह उठा के चले जाओगे। सीधे कहते हो आपने बुलाया नहीं, हम आए नहीं। जब एक इंसान, एक व्यक्ति दूसरे को कहता है कि भाई तुम बुलाओगे नहीं तो मैं क्यों आऊँगा, कर्म भी अगर बोलते तो यही कहते, कर्म भी अगर बोलते तो यही कहते, भाई मैं अपने से नहीं आया, तूने बुलाया था राग द्वेष करके, इसलिए मैं आया हूँ। अब मुझे क्यों दोष देता है, कर्मों ने ऐसा कर दिया, पुण्य नहीं है, कर्म ऐसा है, पाप उदय है। ये व्यर्थ की बातें हैं, ये व्यर्थ की बातें हैं। जैसे पाहुणा, नहीं जानते आप लोग पाहुणा? जैसे पाहुणा आता है, बुलाया किसने था?
आपने बुलाया था, अब आपको ही उसकी निभानी भी पड़ेगी। निभानी भी आपको पड़ेगी, क्योंकि आपने उसे बुलाया है, भूल तुम्हारी थी। अब भूल का फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। दूसरों को दोष देने से काम नहीं होगा। आज की वर्तमान की मेरी कैद, मेरा अपराध, मेरी भूल परिपूर्ण रूप से मेरे स्वयं के भूल पर निर्भर थी। कर्मों को दोष कब तक देते रहेंगे? बाहर की निमित्तों को कब तक दोष देते रहेंगे? स्वयं की गलती का भी तो एहसास करो। मैं सदियों से कितनी बड़ी गलती करते आया हूँ। कोई दूसरा नहीं था आश्रव कराने वाला। जो आश्रव जारी था उसके पीछे मैं स्वयं करता था। अब संवर जरूरी है, संवर जरूरी है। बुलाया है तो निभाना भी पड़ेगा। और विदाई, विदाई नहीं करते। जिनको जिनको बुलाया है, और जो जितना बड़ा व्यक्ति होगा, जितना बड़ा गहरा रिश्तेदार होगा, उसको उतना बड़ा टीका, उतनी बड़ी विदाई। आप लोग नहीं देते माँ? अभी तो त्योहार के दिन चल रहे हैं। जितना बड़ा वह रिश्तेदार, जितना बड़ा अतिथि होता है, उसको उतना मोटा, उतना वजनदार लिफाफा देना पड़ता है। बिल्कुल कर्मों के साथ यही व्यवस्था है। तुमने आमंत्रण दिया था ना, अब तुम्हें निभाना भी पड़ेगा। अब जाते समय विदाई भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी। अन्य कोई उस कर्मों के साथ खेल खेलने वाला नहीं है। कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी भूल की हम भूल जाते हैं भूल करने के बाद कि भूल करने वाला मैं था। भूल को भूलो मत, भूल को भूलो मत, भूल को याद भी मत करो। बहुत अच्छे से समझना, भूल को भूलो भी मत और भूल को याद भी मत करो। फिर करूं क्या महाराज? भूलो भी मत कह रहे हो, याद भी मत करो कह रहे हो। भूल जाओगे तो पुनः भूल करोगे, और याद करते रहोगे तो पुनः हीन भावना से गलती का एहसास करते हुए पुनः भूल करोगे। सबसे बड़ी भूल कर्मों का आश्रव था। गलती हुई थी, उस गलती का पुनः पश्चाताप करते। ठीक, पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, भूल सुधर गई। पर वही जिंदगी भूल, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई कहते कहते पुनः नए कर्मों का आश्रव कर रहे हो। आशा ताका दुख शोक तापा क्रंदन। निर्णय करना है मुझे कि आश्रव तो हो गया, अब उस भूल का सुधार कैसे करूं? कोई दूसरा सुधार करने आने वाला नहीं था। मैंने बुलाया है, मुझे ही विदाई करके उन कर्मों को अलग करना होगा। कोई दूसरा उसकी विदाई, पड़ोसी को कहते हो क्या वकील साहब, मेरा दामाद आया, मेरा बेटा आया है, आप विदाई कर देना, आपके यहाँ भोजन करने आया था? नहीं, उनके भी दामाद बेटे को घर में भोजन करने बुलाओ तो तुम्हें ही विदाई का टीका करना पड़ता है, वो नहीं करता। ऐसा व्यवहार नहीं है क्या? ऐसा ही व्यवहार है।